हम लोग मैट्रिक्स जो कि हम लोग का जो मैथमेटिक्स जो क्लास 12 का है उसका में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक्स में 3.1 तुम लोग एक्सरसाइज बनाया होगा। आज का लेक्चर जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग को 3.2 जो एनसीईआरटी का है उससे जो बनाने के लिए जो आवश्यक कंसेप्ट है उसको बताए जाएंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन तुमको जो करना है, जैसे कि ऑपरेशन होता है तुमको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स which had same order can be added by adding the corresponding elements, corresponding एलिमेंट को ऐड करके उसको ऐड किया जा सकता है। जैसे कि दो मैट्रिक्स है 1 2 3 4, चलिए 2 प्लस 2 3 4 5, चलो तो इन दोनों को ऐड करना है, हमको मान लेते हैं जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पहले दोनों का तो ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। और ऑर्डर करने का काफ़ी आसान सा तरीका है। इसको अपने कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसको इससे ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 हो गया तो कितना हो गया? 3 हो गया। फिर अब किसको जोड़ेंगे ये भी समझ में आ रहा होगा। ये 2 है, यहाँ पर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 3 5 हो गया। अब यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखेंगे 3 और यहाँ पर कितना है 4, दैट इज 7 हो गया। ये 3 और 4 7 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया तुमको 4 और 5 दैट इज 9 हो गया। 4 और 5 क्या हो गया? 9 हो गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा एडिशन हो गया। तो जाहिर है कि काफ़ी आसान सा ऑपरेशन है जिसको आसानी से समझ में आ गया होगा। जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इसका भी होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का जोड़ने के लिए ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा है तुमको सब्सट्रैक्शन। जहाँ तक कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों क्या है, अपोजिट प्रक्रम है। तो जैसे कि हम लोग जोड़ सकते हैं उसी तरह से क्या कर सकते हैं, सेम ऑर्डर होना चाहिए। मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी सब्सट्रैक्टेड बाय सब्सट्रैक्टिंग corresponding elements। जैसे कि तुमको मान लेते हैं 2 3 4 5 माइनस कर देते हैं 1 2 3 4। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका? 2 में से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो एलिमेंट है तुमको यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या बच गया? 1 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग तुमको जो एलिमेंट जो कि मैट्रिक्स बनने जा रहा है उसका जो एलिमेंट क्या हो जाएगा तुमको? कॉरस्पॉन्डिंग जो कि एलिमेंट है उसका तुमको बन जाएगा, इसका जो एलिमेंट बन गया यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देख लो तुम्हारा 3 - 2 दैट इज 1। तो सारा एलिमेंट यहाँ क्या होगा? मीन सिंपल सब्सट्रैक्शन कर दिए। 2 - 1 3 - 2 4 - 3
5 माइनस 4 सब क्या हो गया 1 हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए नंबर। तो जैसे कि ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, ए मैट्रिक्स इज multiplied by a number, multiplied by a number, each element of the matrix, each element of the matrix multiplied by that number, by that number। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू है 1 3 5 7, चलो तो इसमें 2a कितना होगा, तो 2a इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो गया 1 3 5 7। तो इसको जब करेंगे तो इसमें देखो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। हर एलिमेंट को करना है, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते 10 हो गया, 7 करेंगे तो 14 हो गया। तो आई होप इजीली समझ में आ गया आपका, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो तुम्हारा ये भी हो किसी नंबर से, और -2 से भी कर सकते हैं, तो सारे एलिमेंट को -2 से कर देंगे। तो निगेटिव ऑफ ए नंबर जिसे तुम्हारा कहते हैं। तो ये हो गया एडिशन, और कुछ नंबर से क्या हो गया मल्टीप्लाई करना। तो ये तुम्हारा हो गया। जैसे एक क्वेश्चन से इसको हम लोग इसको समझ सकते हैं। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 मान लेते हैं, b इक्वल्स टू 2 3 4 5 2 3 4 5। कैलकुलेट 2a प्लस 3b माइनस 5i। i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे 2 का है, दो ही ऑर्डर वाला ऐड हो सकता है। i क्या होता है आइडेंटिटी, जो कि याद होगा पिछले लेक्चर में, जो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और अगर जैसे कहीं पर 3 ऑर्डर इंटू 3 का मैट्रिक्स रहता तो आई का मात्र में वैल्यू रहता 1 0 0 0 1 0 0 0 1 थर्ड ऑर्डर का, जो कि देख सकते हो पिछले लेक्चर में बताए थे। अब इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो a का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको किसका निकालना है वैल्यू 2a का ऐड करना। तो पहले 2a निकाल लेते हैं। 2a इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 3 4। इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया। 2 4 6 8 2a। अब 3b, तो 3b है, तो 3b b कितना हो गया 2 3 4 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो गया, 6 9, और इधर हो गया 12 और 15। तो अब i तुम्हारा क्या होता है, i तो 1 0 0 1 होता है, तो 5i वो भी निकाल लेते हैं पहले, फिर ऐड सबका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 आगे, और यहाँ पर 1 0, और ये हो गया 0 1, ये ऑर्डर 2 का है, तो 2 वाला ही ऐड होगा। तो ये हो गया 5 0 और 0 5। अब तुमको 2a प्लस 3b माइनस 5i, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2a प्लस 3b माइनस 5i, तो 2a, तो ये कितना होगा तुमको 2 4 6 8,
प्लस 3b, तो 3 का मल्टीप्लाई किया 6 9 और यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ हो गया 15 माइनस, और इसको कर देंगे, अब तुमको वहाँ पर जगह नहीं बचा तो 505i, चलो 5005। हाँ, तो या तो इन दो को एक बार कर लो फिर इसको माइनस कर देना एक बार में, ये भी हो सकता है, यही स्टेप करते हैं। तो देख लेते हैं, पहला में तुमको क्या है, एलिमेंट है इधर 2 और उधर है 6, 2 + 6 कितना हो गया तुम्हें 8 हो गया, 2 + 6 हो गया तुम्हें 8 हो गया। चलो 2a है तो दैट इज 2 और प्लस, और उधर हो गया तुमको 2 + 6 दैट इज 8, तो यहां पर ही लिख दो। चलो 2 + 6 दैट इज 8 हो गया। उसके बाद है तुमको एक है तुमको 9 और इधर है 4, 4 + 9 दैट इज 13 हो गया, 13। अब है तुमको यहाँ आ जाएंगे, इसमें एलिमेंट है तुमको इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, फिर तुमको यहाँ पर है 6, तो यहाँ 6 और उधर है तुमको उसके नीचे है तुमको 12, 6 और 12 दैट इज 18, 6 और 12 हो गया 18। यहाँ पर है तुमको इसको जोड़ लेते हैं पहले, यहाँ पर है 8 और उधर हो गया 15 23, 8 और 15 23 माइनस क्या होगा तुमको 50 और 05। चलो अब 5 माइनस कर दो, तो यहाँ जो है 8 में 5 गया तो 3 हो गया, 8 में से 5 गया तो 3 हो गया, और तुमको दूसरा हो गया तुमको 30, ये तो तुम्हारा ऐड, ये तो आ ही जाएगा, जस्ट कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया तुमको। उसके बाद तुम्हारा जो है यहाँ पर एलिमेंट है, इसमें तो 0 माइनस होगा दैट इज 18 ही रह जाएगा तुम्हारा, और 23 में 5 जाएगा तो ये भी 18 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, आई होप कि कैलकुलेशन सही होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे ऑपरेशन काफ़ी इजी था, 2a + 3b - 5i। तो कैसे प्लस माइनस करते हैं, कैसे एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये तीनों इस एग्जांपल में दिख गया होगा। तो ये तुम्हारा हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मैट्रिक्स में कोई नंबर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अब जो है तुमको देखते हैं हम लोग, एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ऐसे पहले कुछ एडिशन के ऑफ मैट्रिक्सेस या कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। और उसके बाद हम लोग इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेज भी पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा करने के लिए सावधानी से करना होता है, उसको सीखना पड़ेगा थोड़ा। Multiplication of properties of addition of 2 matrix. Properties of matrix addition का प्रॉपर्टी। नंबर पहला, ये तुमको क्या होता है कि a + b = b + a। इसको कौन सा लॉ कहते हैं हम लोग, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे करता है। दूसरा, ये एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करेगा, = a + b + c। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इसको ओबे करेगा। तीसरा,
ये एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा। ये तीसरा होगा तुमको ए प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ये हो गया तुमको किसी या तो इसको ए इंटू जैसे कर दिया जाए बी प्लस सी ऐसा, तो ये तो ऐसे मल्टीप्लाई का भी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये तुमको ये ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन पर भी आधारित है। ऐसे इसको बाद में तुम देखोगे, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और कोई नंबर है तुमको a प्लस बी इंटू एक है, ए भी नंबर है, तो आप इसको पहले मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर b को मिला लीजिए a कॉमा एक से, तो a एंड b इज ए नंबर, a एंड b इज नंबर एंड a इज मैट्रिक्स, a इज ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जैसे 2 प्लस 3 है यहाँ पर इंटू 5 करना, तो ये 2 प्लस 3 को 5 भी करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5a हो जाएगा, यानी तो a इंटू ए मतलब 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए करेंगे तो बात आपको बराबर होगा। इसका जो है तुमको a प्लस माइनस ए हो जाएगा, अगर इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये 0, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सेम ऑर्डर, जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। छठा तुम्हें हो गया ए प्लस, अगर जीरो करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका, दैट इज इक्वल टू ए, ये हो गया जीरो ऑर्डर का, ये तुम्हारा और मैट्रिक्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, जीरो मैट्रिक्स भी बताए थे जिसमें सारा एलिमेंट जीरो होता है, जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। तो ये तुमको ये एडिशन पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसको कहते हैं, ये तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी एलिमेंट टाइप का हो गया कि उसके जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका एग्जिस्टेंस है। और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा, इसके कुछ प्रॉपर्टी हो गए, सामान्य प्रॉपर्टी है ये सब, जो कि एडिशन, सिंपल एडिशन में भी यही सब प्रॉपर्टी होते हैं, वही यहाँ भी मैट्रिक्स एडिशन में भी है। तो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। चलो ये सब तो खैर सिंपल था, कुछ लिख दिया गया, प्रॉपर्टीज हो गया इसका। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं हम लोग। दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो ऐसा नहीं कि सभी मैट्रिक्स को सभी से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक शर्त है कि तुमको पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो क्या कंडीशन है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी उस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। multiplication of two matrix can be multiplied if number of column of first matrix is equal to number of row of second matrix। मतलब कि अगर पहला का ऑर्डर है, अगर m इंटू n
if first matrix has order m into n and second matrix has order n into p, then the order of matrix after multiplication is m into p का होगा। ये m into p का होगा। पहला का ऑर्डर हो गया m into n, दूसरा का n into p, जैसे इसको लिखते हैं m into n हो गया और n into p। तो ये तुमको दोनों, जब तक इसमें कॉलम और इसमें रो मैच नहीं करे तो आप गुणा नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो ऑर्डर आने वाला है वो m into p, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये पहले का ऑर्डर है, इसमें इसको लागू होगा तभी होगा। तो इस बात से ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, तो ये आवश्यक नहीं कि b इंटू ए हो पाएगा, क्योंकि b इंटू ए में तो कहाँ मैच करेगा। जैसे इसी को करना चाहें n इंटू पी है तो m इंटू n तो मैच करेगा ही नहीं। तो मल्टीप्लाई कोई आवश्यक नहीं कि अगर a इंटू बी हो रहा है तो b इंटू ए भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? तो पहला का रो से दूसरे के कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो किस प्रकार करते हैं इसको एक आध एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन का करके। तो मल्टीप्लिकेशन करके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इसको। जैसे कुछ मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैट्रिक्स के लिए तो ये तो कंडीशन को ओबे करेगा तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और जब तक इस कंडीशन को ओबे नहीं करेगा जो मैट्रिक्स, तो उसको मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कुछ मैट्रिक्स का, और उसके जो मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएंगे उसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। जैसा कि बताए कि पहला का m इंटू एन है, दूसरा का n इंटू पी होगा, तो रिजल्टेंट का m इंटू पी आ जाता है। तो मैट्रिक्स का देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। तो ये है तुमको क्वेश्चन, जैसे है इधर तुमको एक सिंपल सा दें 1 2 और 3 दे दें इनटू, इसमें देखो कितना तुमको इसमें है, इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 इंटू 3 है, 1 इंटू 3 है। तो इधर 3 क्या होना चाहिए तुमको, 3 रो होना चाहिए। तो 3 रो मान लेते हैं, इसको भी हम लिखते हैं 1 2 3 लिखें, तो रो 3 हो गया। अब कॉलम आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। तो 1 2 3 और इधर लिख लिए जैसे 2 3 4, और कॉलम आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, ये तुम्हारा है 1 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 है इसका ऑर्डर, तो 3 इंटू 2। तो जाहिर है कि इसका जो ऑर्डर आने वाला है जो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 1 इंटू 2 आएगा। इन दोनों का जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑर्डर आने वाला है उस मैट्रिक्स का क्या आएगा 1 इंटू 2। तो अब देखो 1 इंटू 2 आएगा, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। ये बात मैंने ट्राई चेक किया, जो मैंने अभी रेस्ट्रिक्शन बताया था उसको ये ओबे कर रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब है कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो पहली बार सीखो, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे कि यहां पर लिखेंगे तो ये जो तुम्हारा क्या था, इसका जैसे कि तुमने कहा इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसमें जो तुम्हारा इसका रो कितना है, तो रो है तुमको 1 इंटू 1 प्लस करते जाना है, ध्यान रहे, प्लस 2 इंटू 2 और प्लस फिर 3 इंटू 3। तो एक ही जगह लिखेंगे इसको फर्स्ट में, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये फर्स्ट में पहला रो। और अभी जैसे बताए थे फिर से इस बात को दिखाते हैं, इसका ऑर्डर क्या था, 3 क्या है, ये फर्स्ट रो है
और 3 कॉलम है, तो इसका है 1 इंटू 3। और इसका क्या है ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। सेम ये दोनों मैच कर गया तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और इसका जो आंसर मतलब एक रो होगा उसमें और 2 कॉलम होगा, 1 इंटू 2 होगा। तो एक रो का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया और फर्स्ट रो का एक सेकेंड एलिमेंट आएगा यहाँ पर, बस यही 2 आएगा। अब बाकी यहाँ पर जब पेन रखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है इसका रो देखना, या ये जो एलिमेंट दिखाने वाला ये फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, इसका रो ये फर्स्ट लेंगे, इसका सेकेंड कॉलम लेंगे। यहाँ पर रो फर्स्ट लेंगे और इसका सेकेंड कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट रो में 1 इंटू, देखिए यहाँ सेकेंड कॉलम में 1 इंटू 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस, फिर देखिए यहाँ पर 2 इंटू कितना 3 है, तो प्लस क्या हो गया 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। अब इसको सॉल्व आप कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ये। तो ये था 1 इंटू 1 1 हुआ, 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9। अच्छा तो एक स्टेप और लिख देना, 1 प्लस 4 प्लस 9। और यहाँ पर क्या कहते हैं 1 इंटू 2 है, दैट इज 2 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6 हो गया, अब प्लस 3 इंटू 4 12 हो गया। तो 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 9 3 13 1 14 ये हो गया। उसके बाद है तुमको 2 प्लस 6 प्लस 12 दैट इज 2 प्लस 6 प्लस 12, तो 8 20 हो गया ये तुम्हारा। तो ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन सीख गया। अब देखते हैं दूसरा एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए एक आधा और एग्जाम्पल से देखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं इसको। मान लेते हैं इसको लेते हैं 2 रो और 2 कॉलम लिया। इसमें भी ले लेते हैं स्क्वायर करना, जैसे किसी मैट्रिक्स को A है तो फाइंड A स्क्वायर। तो अगर उसी से मल्टीप्लाई करना है तो यहां भी संभव है ये, क्योंकि ऑर्डर तो तुम्हारा 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, उसी सेम से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखना है इसका रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना। शर्त का तो पालन हो रहा है तुमको, इसमें नंबर ऑफ रो, जैसे इसका 2 इंटू 2 है, इसका भी 2 इंटू 2 है, तो ये दोनों तो मैच कर गया, तो इसका आंसर भी 2 इंटू 2 ही आएगा। तो देखिए, तो पहला जो एलिमेंट हम लोग लिखने जा रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका फर्स्ट रो का एलिमेंट लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेंगे। तो देखो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस इसका रो से जब कॉलम है तो प्लस 2 इंटू 3 होगा, ध्यान रहे। तो 1 इंटू 1 अब प्लस हो गया 2 इंटू 3, ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। चलिए अब यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हें, इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ पर लेंगे सेकेंड कॉलम्स के एलिमेंट्स लेंगे। तो फर्स्ट रो में तो 1 है पहला एलिमेंट, 1 फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया 1, और दूसरा कॉलम लेना है, कॉलम 2 का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये हो गया 1 इंटू 2, अब प्लस कितना होगा तुमको 2 इंटू 4, ये 2 इंटू 4, 1 इंटू 2 और 2 इंटू 4, ये हो गया तुम्हें। अब है तुमको, अब जब हम यहां आ जाएंगे तो यहां सेकेंड रो का एलिमेंट से चलेंगे हम लोग। अब इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 3, और फर्स्ट 3 इंटू 1 हो गया, और कॉलम वाइज जाना है। यहाँ पे 4, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पर 3 हो गया, 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। अब दूसरा आते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका सेकेंड रो लेंगे तो 3 होगा, और सेकेंड कॉलम देखेंगे तो 2 है पहले, 3 इंटू 2 हो गया प्लस 4 इंटू 4 हो गया। आई होप कि समझ में तुमको आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। चलो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब यहाँ पर आंसर लिखना बारी है, आंसर लिख दीजिए आप। तो क्या होगा, जैसे कि तुमको पहले फिर से यहाँ दिखाते हैं कैसे कैसे मल्टीप्लाई किए थे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला जैसे तुमको क्या हुआ, पहला रो का तो 1 इंटू 1 जोड़ क्या करना है तुमको, प्लस 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया। तो दैट इज कितना हो गया 1 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 3 दैट इज 6, 1 प्लस 6 मतलब दैट इज 7, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए दूसरा, जैसे यहाँ पर जब कर रहे थे तो क्या किए, पहला रो किए यहाँ पर और इसका दूसरा कॉलम किए। तो पहला रो में जब हो गया तो 1 इंटू क्या हो गया तुम्हारा, सेकेंड कॉलम आया तो 1 इंटू 2 2 हो गया, अब प्लस की क्या कर दिया यहाँ पर 2 इंटू 4 8,
तो 2 प्लस 8 दैट इज 10, 2 प्लस 8 दैट इज 10 हो गया। अब आते हैं यहां पर, देखो इसको जब करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 1 हुआ यहां पर से, 3 इंटू 1 और प्लस क्या कर दिया हमने 4 इंटू 3, 3 इंटू क्या होगा तुम्हें 1, 3 इंटू 1 कितना होगा 3, अब प्लस 4 इंटू 3 12, तो 3 प्लस 12 दैट इज 3 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 15 हो गया। अब इसको करेंगे तो देखो इसको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू क्या होगा तुम्हें 2 दैट इज 6, 6 प्लस 16, 6 प्लस 4 इंटू 4, 6 प्लस 16 दैट इज 22, तो ये क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर 22 हो गया। तो ये तुम्हारा इसका एलिमेंट हो गया। ये ए स्क्वायर भी कहते हैं, ये सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो स्क्वायर कहलाता है। तो ये ए था, ए इंटू ये क्या होगा तुम्हारा ए इंटू ए दैट्स इक्वल्स टू, और ये क्या होगा तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर ऐसा भी डिफाइन करते हैं। ए क्यूब भी निकाल सकते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से तो ए क्यूब भी निकल जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इसको और एक आध एग्जांपल से समझें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जैसे कि है तुमको क्या ध्यान रखना है कि जिस जगह पर आप लिख रहे हैं तो रो जो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेना है उसका सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये बात ध्यान रहे बार बार। और कितना एलिमेंट होगा वो मैंने बता दिया, m इंटू एन और n इंटू पी, तो m इंटू पी के इक्वल होगा। इसी सावधानी के साथ करना है और अपने से करने का कोशिश करो, धीरे धीरे तुमको कुछ कंफ्यूजन होगा वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। 1 2 3 है, जैसे ये क्या होगा इसका ऑर्डर 1 इंटू 3 और इसका ऑर्डर है 2 4 6, इसमें कितने एलिमेंट होंगे तो देखो इसका है 1 इंटू 3 है, इसका है 3 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 एक ही एलिमेंट होगा, इसमें मात्र एक ही एलिमेंट होगा। तो किससे मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये होगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर इसका फर्स्ट इसका सेकेंड एलिमेंट से इसका सेकेंड करेंगे प्लस 2 इंटू 4 हो गया प्लस 3 इंटू 6 हो गया, एक ही एलिमेंट होगा ही। देखो इसमें कैसे पता चल गया हमको एक ही एलिमेंट, इसका 1 इंटू 3 है, इसका 3 इंटू 1 है, देखो 1 इंटू 1 तो एक ही एलिमेंट होगा, बस हो गया खत्म, यही एलिमेंट है तुम्हारा। तो 1 इंटू 2 2 कितना हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 1 इंटू 2 था, फिर 2 इंटू क्या होगा तुम्हारा 4 दैट इज 8 है, 2 इंटू 4 और 3 इंटू क्या है तुमको 6 है दैट इज 18। तो 2 प्लस 8 प्लस 18 तो 28 हो गया आंसर तुम्हारा। तो किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से को हम लोग अब परफॉर्म कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टी अब तुम प्रैक्टिस करोगे, अपना किताब में भी तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक में है एग्जांपल दिया हुआ है उसी का बीच बीच में उसको बनाओगे, फिर एक्सरसाइज बनाओगे। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टी मैं देख लेता हूँ, आई होप कि इसको प्रैक्टिस करोगे। अब जो दिक्कत आएगा तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा होगा, अगर करने में नहीं समझ पाया हो इतना में भी 2-3 मैंने एग्जांपल दिया और इसमें समझने का आई होप कि समझ गया होगा किसमें किससे किसको किया जाता है। जैसे देखो एक आध और भी लग रहा है तो एक आध एग्जांपल और दे सकते हैं। इधर लेते हैं 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, इसका ऑर्डर क्या होगा तुम्हें, इसका ऑर्डर हो गया तुम्हें 3 इंटू 1 और इसका ले लो 1 2 3। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होता है। इसका ऑर्डर क्या है, देखो 3 इंटू क्या इसका है 3 इंटू 1 है, इसका है 1 इंटू 3 है, तो बिल्कुल इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। और इसमें 9 एलिमेंट 3 इंटू 3 होंगे इस ऑर्डर का। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। देखो कैसे लिखाएगा, ये 3 इंटू 3 का बना देंगे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला का रो लेना है 1 और दूसरा का क्या लेना है, पहला का रो दैट इज 1, एक ही एलिमेंट है इसमें भी, और पहला का कॉलम। तो ये हो गया 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 हो गया सीधा 1 इंटू 1। यहाँ देखो क्या लिखते हैं, पहला रो में है हम लोग, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम में क्या हुआ 1 इंटू 2 हो गया, तो पहला एक ही है ही एलिमेंट। यहाँ पर क्या लिखाएगा 1 इंटू 3 हो गया दैट इज 3 हो गया, तो ये तुम्हारा फर्स्ट रो हो गया कंप्लीट।
अब सेकेंड रो में आता है तो इसका सेकेंड रो लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई होना शुरू होगा और इसको 2 इंटू 1 हो गया 2, फिर क्या होगा 2 इंटू अगला जब एलिमेंट लिखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो दैट इज इससे होगा, फिर 2 4 6 हो जाएगा। तीसरा रो से अब आएगा तो थर्ड रो में आ जाएंगे। थर्ड रो में क्या है तुम्हारा, तो इसका देखेंगे तुमको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो इसका है तुमको थर्ड रो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड रो, ये जहाँ एलिमेंट लिखे हुए थर्ड रो है तो थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट कॉलम से होगा। तो थर्ड रो में 3 इंटू क्या होगा तुम्हारा, ये 1 हो गया, कॉलम तो इधर नीचे है नहीं जो ऐड करेंगे, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 हो गया। फिर क्या होगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो गया, 3 इंटू 3 दैट इज 9 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया एलिमेंट का नंबर हो गया, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का। अब है इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद देखते हैं हम लोग का मल्टीप्लिकेशन अब करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। आई होप कि बहुत तरह का दिए एग्जांपल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इसका कुछ मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ को तो ओबे करे ये जरूरी नहीं है। ए इंटू बी, चूंकि ए मल्टीप्लाई बी हो सकता है बी मल्टीप्लाई ए कर भी नहीं पाए, तो ये बात ध्यान रखें ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है ऐसा आवश्यक नहीं है। तो एक जो तुम लोग कह सकते हो कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ऐसा तो होगा। या इसको लेकिन एक बात ध्यान रहे कि अगर ये तुमको a प्लस बी इधर है और c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको ए सी लिख सकते हैं प्लस बी सी, और ए सी को कभी भी सी ए लिखने का कोशिश नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। जैसे ये इधर है तो इसको इधर ही लिखना होगा। यहाँ पर ए बी और बी ए अलग अलग होता है तो इसको कभी भी सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और ये बात ध्यान रहे। अगर मैट्रिक्स में जैसे कि तुम्हारा है a मल्टीप्लाई बी सी है, अगर ये ऑपरेशन संभव होगा तो आंसर आपका सेम होगा, बशर्ते कि ऐसा हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई कर पाए और इसको नहीं कर पाए आप, तब तो इक्वल होने की कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर ये सब ए बी सी हो सकता है मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन है कि पहला में कॉलम दूसरा के रो के इक्वल होना चाहिए, और अगर इसका पालन नहीं होगा तो यह इस ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं तब इक्वल भी नहीं होगा। और लेकिन अगर आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो ये आपका इक्वल होगा। ये 3 मैट्रिक्स हैं एबीसी। तुमको दूसरा है, तुमको चौथा, अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स में, m इंटू एम से मल्टीप्लाई है तुमको, तो ए बी में तुमको तो m इंटू एन, m मल्टीप्लाई n इंटू ए है, अगर तुम्हारा m n नंबर है तो इसको m n इंटू ए भी कर सकते हैं। यहाँ पर m n इज इक्वल टू नंबर और a तुम्हारा मैट्रिक्स है, तो कोई भी नंबर को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लें या बाद में बाहर कर लें उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये सब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये तुम्हारा अगला देख सकते हो, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ए इंटू स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, तो ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है स्क्वायर मैट्रिक्स, और आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो तुम्हारे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि यहाँ करके दिखाते हैं। 5 6 7 8 मल्टीप्लाई है तुमको 1 0 0 1, देखो मल्टीप्लाई करो तो इसमें क्या हो जाएगा। तो रो को कॉलम, रो को किससे करते हैं, कॉलम से, तो 5 इंटू क्या होगा तुम्हारा 1 हो गया प्लस 6 इंटू 0 हो गया। चलिए यहाँ ये फर्स्ट रो ध्यान रहे किस में जाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में जाएंगे तो फर्स्ट रो में 5 है और सेकंड कॉलम में वहाँ पे 0 है, तो 5 इंटू 6
5 इंटू सॉरी 0 अब प्लस 6 इंटू क्या होगा तुम्हें 1, ऐसा हो गया। अब यहाँ आ जाए, ये तो तुम्हारा हो गया 2 इंटू 2 का सेकेंड रो। अब सेकेंड रो से स्टार्ट होगा, तो सेकेंड रो में तुम्हारा क्या है 7 है, 7 इंटू कितना हो गया 1 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 0 को पहला इधर से ले लीजिए 8 इंटू 0। यहाँ पर क्या होगा 7 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1। तो ये तुम्हारा जो है मैट्रिक्स जो हो गया तुम्हारा, ये तुमको ऑपरेट करके आएगा तो ये तुमको 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो देखो ए उसी मैट्रिक्स को जब आई से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ए इंटू आई इक्वल टू ए ही रहेगा। सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सी ऑर्डर का आई होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको कह सकते हो, ये तुम्हारा है। और तुमको जहां तक की है किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम उस मतलब मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये बात तो कंडीशन जो है m इंटू एन और n इंटू पी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ दूसरे का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये सब इसके कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हो गई, जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का भी मैंने बताया एग्जिस्टेंस है कि i से मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर में अब उसका वैल्यू में चेंज नहीं आता है। तो ये तुमको अब जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तुमको 3.2 और एग्जाम्पल भी बना लेना है इसका पूरा, इसमें इसको सॉल्व करोगे। आई होप कि इस लेक्चर के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की संख्या तो काफ़ी है, 22 क्वेश्चन है शायद एक्सरसाइज में दिया हुआ, और तुमको उसमें प्रैक्टिस करना होगा। और इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और उसमें जो है तुमको क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन क्वेश्चन बन जाएंगे, और उसके बाद तुम आसानी से क्या करोगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम में दिक्कत आ गया, नहीं बन पा रहा है, तो राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तुमको जेईई मेंस से एडवांस इन सब की तैयारी करनी हो, तो उन सबों के लिए तुमको जो है आकर के राष्ट्रीय ऐप पर आओ। वहाँ पर तुमको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी, उसमें तुमको जेईई मेंस के एडवांस के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन के प्रिपरेशन के लिए दिए हुए हैं। तुम आकर के वहाँ पे आ सकते हो, तुमको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे। पर्सनल डाउट के वहाँ पर सेशन है, पर्सनल डाउट भी तुम हमसे जो भी दिक्कत कोई किसी कंसेप्ट को समझने में, पर्सनल क्वेश्चन बनाने में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट में हो रहा हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।